तो आज केजे हल्ली डीजे हल्ली की जो मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को आप एक्सेप्ट करने का जो डिसीजन लिए हैं, क्या आपका जमीर गवारा दे रहा है आपको? क्या बोला था आपने जब केजे हल्ली डीजे हल्ली इंसिडेंट चला था? आपका कहना यह था ये बीजेपी की हुकूमत में टारगेटेडली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट फंसाने के लिए ये हुकूमत ये इंसिडेंट करी है। और जो फेल्यूर जो इंटेलिजेंसी और पुलिस डिपार्टमेंट का फेल्यूर था, 4 हमारे इनोसेंट नौजवान बच्चों को गोलीबार कर आप जो मारे थे, ये टारगेटेडली किया गया है। इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में जुडिशियल इंक्वायरी होना बोल के आप मुतालबा किए थे। आज आप हुकूमत में आने के बाद ऑल ऑफ ए सडन मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಲೆಗಡಕರು ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. इन चिंताओं में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। 2020 अगस्त 11 तारीख। जी हाँ दोस्तों, चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और याद करते हैं वो दिन, ब्लैक डे मुसलमानों के लिए। 2020 11 तारीख की रात, जिस वक्त 3 मुसलमान नौजवान शहीद हुए। जी हाँ दोस्तों, आज भी हमें वो रातें याद है जिस वक्त डीजे हल्ली केजे हल्ली का रियाज हुआ था और नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। आज भी हमें उन माओं की चीखें याद है, उन बच्चों का गिड़गिड़ाना याद है और उन पत्नियों का रोना याद है जिनके पतियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक बेवकूफ के फेसबुक के पोस्ट की वजह से, गुस्ताख रसूल की वजह से एक ऐसा मामला क्रिएट हुआ जो आज इतिहास में एक यादगार बन चुका है। उसी डीजे हल्ली केजे हल्ली रियाज के बारे में लगातार जो है चर्चा चलती गई। बहुत से बेगुनाह जो है जेल में सड़ते गए, 2 साल 2.5 साल 3 साल तक जेल में रहे और आज भी तकरीबन 37 पीपल जो है जेल में हैं। अब उस वक्त जब बीजेपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को तैयार किया था और एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि जो हादसा पेश आया था और जो हादसे में नौजवान शहीद हुए थे वो जो है सरासर सही है, क्योंकि उन पर जो लोगों ने पुलिस स्टेशन में हमला किया है उन लोगों को जो है इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है कंडेम किया था, ये कहा था कि बीजेपी ने जो है माइनॉरिटी को टारगेट किया है और ये रिपोर्ट जो है सरासर गलत है। कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा था कि जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, बीजेपी ने जो है मुसलमान की मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है टारगेट किया है। तो उस वक्त जब कांग्रेस अपोज कर रही थी, आज कांग्रेस हुकूमत में बैठने के बाद 3 महीने हो चुके हैं कांग्रेस को हुकूमत में बैठने के बाद, आज कांग्रेस ने जो है उस रिपोर्ट को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। जो है आज एसडीपीआई ने एक प्रेस मीट बुलाई है जिसमें एसडीपीआई ने जो है कंडेम किया है कि कांग्रेस जिसने अपनी हुकूमत में जिसने उस वक्त ये अपोज किया था कि जो रिपोर्ट मजिस्ट्रियल रिपोर्ट आई है ये गलत है, तो आज हुकूमत में आने के बाद जो है कांग्रेस ने ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। आइए बात करते हैं एसडीपीआई के लीडर से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, बताइए आज की जो प्रेस मीट बुलाई है, क्या मकसद है, क्या आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया कि कांग्रेस हुकूमत में आके 4 महीने हो गए, लेकिन 4 महीने पहले जब ड्यूरिंग इलेक्शन इन्होंने जो खास करके हमारे माइनॉरिटी कमेटी के सामने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा ये पूरा नहीं किए, एक सिंगल वादा पूरा नहीं किए। तो खुसूसन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये टारगेटेडली हुकूमत से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आज केजे हल्ली डीजे हल्ली की जो मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को आप एक्सेप्ट करने का जो डिसीजन लिए हैं, क्या आपका जमीर गवारा दे रहा है आपको? क्या बोला था आपने जब केजे हल्ली डीजे हल्ली इंसिडेंट चला था?
आपका कहना ये था ये बीजेपी की हुकूमत ने टारगेटेडली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट फंसाने के लिए ये हुकूमत ये इंसिडेंट करी है। और जो फेल्यूर जो इंटेलिजेंसी और पुलिस डिपार्टमेंट का फेल्यूर था, 4 हमारे इनोसेंट नौजवान बच्चों को गोलीबार कर आप जो मारे थे, ये टारगेटेडली किया गया है। इसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में जुडिशियल इंक्वायरी होना बोल के आप मुतालबा किए थे। आज आप हुकूमत में आने के बाद ऑल ऑफ ए सडन मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये कभी भी हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोहरापन आपका आज लोगों के सामने हम खोल के रखने वाले हैं। इसी तरीके से केजे हिल्ली डीजे हिल्ली इंसिडेंट में जितने भी इनोसेंट्स हैं इनको रिहाई करने का आपने वादा किया था। हुब्बल्ली के इनोसेंट्स को रिहाई करने का आपने वादा किया था। क्या हुआ आपके वादे? कहां गए आपके वादे? कौन आपके बारे में क्वेश्चन करने वाले नहीं बोल के आप सोचे हैं क्या? ये आप याद रखो, कर्नाटक के माइनॉरिटीज ये शऊर रखने वाले हैं, जरूर इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बेंगलुरु इंचार्ज मिनिस्टर से यह मुतालबा करती है, आपको अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बराबर भी फिक्र है तो ये मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी को आप रिजेक्ट करो। और अगर आपको अगर कोई इंक्वायरी कराना ही है तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में एक थरो इंक्वायरी कराओ। इसमें बीजेपी की साजिश पूरी सामने आ जाएगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक मुतालबा भी करती है, जो इंसिडेंट हुब्बल्ली के स्टेशन में हुआ, सेम लाइक माइंडेडली केजेहली में भी हुआ था। पुलिस स्टेशन के सामने जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख में जो नवीन नाम का एक शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता जो गलत एक पोस्ट वायरल करता है, सुबह से 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उसके बारे में एक एफआईआर नहीं करते, डिले कर वहां पर लोगों को जमने पर आप आमदा कर जब लोग जम जाते हैं, अनकंट्रोल होने की कोशिश होती है, तब मुजम्मिल को बुलाकर पुलिस पीए सिस्टम देकर आप इनको बोलते हैं पीस के लिए अपील करो। ये पूरा रिकॉर्डेड है, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन के। जब ये पीस मेंटेन करने के लिए अपील करते हैं, रात के 12 बजे आर अशोक पुलिस स्टेशन को आकर ये मुजम्मिल पाशा को इसमें फिक्स करो, एसडीपीओ को इसमें खींच के लाओ बोल के जो उनके साजिश के तहत ये एफआईआर में मुजम्मिल पाशा को प्राइम अक्यूज बनाया जाता है। आज वो प्राइम अक्यूज डिफॉल्ट बेल में आज बाहर है। अगर ये प्राइम अक्यूज होता कैसे इनको बेल मिलती? आज भी हमारे शरीफ बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो पुलिस स्टेशन के पास तक भी नहीं गए, इनके ऊपर यूएपीए लगाकर जेल में बंद करे हैं। क्या आप माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए ये जो इंसिडेंट बीजेपी करी थी इसकी तारीफ कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। हुब्बल्ली में भी सेम हुआ था। हुब्बल्ली में जो पुलिस स्टेशन के सामने वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, कोई भाई से पत्थर मारता है और पत्थर मारने को इश्यू को लेकर यूएपीए इंपोज किया जाता है। हालांकि यूएपीए किसको टेररिज्म का एक्ट है, वो टेररिस्ट एक्ट है, उसको लेकर आकर देशद्रोह का हाथ लगाते हैं। 1 साल से जेल में बंद है हमारे बच्चे। आज कांग्रेस हुकूमत में आके 4 महीने हुआ, क्यों आप इनके बारे में आवाज नहीं उठाते? आप बीजेपी की आईटी सेल को डरने वाले हैं तो कैसे कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों के ऊपर आप रूल करेंगे? कैसे लॉ एंड ऑर्डर आप सिचुएशन मेंटेन करेंगे? आज हम अगर आपको आप माइनॉरिटी के बारे में जो हुकूमत के माइनॉरिटी के बारे में जो इलेक्शन के दौरान आप वादा किए थे, इनके ऊपर जो झूठे मूठे केस लगाए हैं इसको विड्रॉ करेंगे, ये बात बोलने के लिए आपको डर होती है तो आपके तारीफ के लिए एसडीपी खड़ी होती है। आप अलग ऐलान आके मीडिया में बोलो, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बेंगलुरु इंचार्ज मिनिस्टर, हमने वादा किया था माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर हुकूमत में आएंगे तो इनके इनोसेंट के ऊपर जो केस हम विड्रॉ करेंगे। आज हम उसके बारे में एजेंडा रखे हैं कैबिनेट मीटिंग में, ये बोलने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो आप डर रहे हैं, बीजेपी के आईटी सेल को डर रहे हैं। ऐसा दोहरापन छोड़ो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह मुतालबा करती है, ये मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी जो एक साजिश के तहत बनाई गई, वो भी बीजेपी हुकूमत के दौरान, इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, इसको रिजेक्ट करना। और जितने भी इनोसेंट्स हैं वो हुबली के हो, शिवमोगा के हो, केजेहली के हो, इनको इमीडिएटली रिहाई का फैसला लेना बोल के मुतालबा करते हैं। शुरू प्रेस रिलीज के इसमें हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कुडलीपेट साहब ने बताया था कि कांग्रेस जो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को जो एक्सेप्टेंस किया है, ये एक टोटल एक कम्युनल मूव जो कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के और तमाम पिछड़े तबकात के वोट्स लेकर जो इस बार अधिकार में आई, इनके साथ एक बहुत सीधा चेहरे पर एक धोखेबाजी का एक काम कांग्रेस की है।
ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट हुई थी, ये जब डीजे केजे का एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के दौरान में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बोलकर बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है और उस कमेटी को लीड करने वाला भी एक कट्टर आरएसएस का कनेक्शन रखने वाला एक मेंबर जो है उसमें वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में शामिल है। तो ये सारे मिलकर एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें 4 लोगों का जो शूट आउट में शहीद हुए थे, इन लोगों का जो फायरिंग में मरने की वजह से जो मौत हुई, इसे लीगलाइज के तौर पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। जब बीजेपी की एक तैयार की गई हुई रिपोर्ट अगरचे कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं रहा। ये हम लोगों को पहले समझना है। जिस तरह इलेक्शन में बिलखुसूस बेंगलुरु नॉर्थ में चाहे वो सर्वज्ञा नगर हो, जहाँ पर केजेहಳ್ಳಿ स्टेशन की लिमिट है, डीजेहಳ್ಳಿ है, पुलकेशी नगर की लिमिट है, वहाँ पर इनका इलेक्शन का वन ऑफ द मेजर एजेंडा ही था कि डीजेहಳ್ಳಿ और केजेहಳ್ಳಿ के केसेस को हम लोग जैसे ही पहली कैबिनेट होगी उसमें डिस्कशन करेंगे बोलकर वहाँ के पुलकेशी नगर के एसी श्रीनिवास अपने स्पीचेस में और कैंपेन के दौरान में बताए थे। जब पहली कैबिनेट बैठी गई, वहाँ पर दूर दूर तक ये चीज़ पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे और उसके बाद अलग अलग एमएलएस की तरफ से लेटर्स दिए गए, जबकि इन आपस में इन्हीं लोगों के बीच में इसका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मैं इस मीडिया के ज़रिए से एक बात कांग्रेस के तमाम एमएलएस को और सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, इन लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब भी इलेक्शंस आता है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को एक वोट बैंक की तरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है और इसका जवाब देना भी यही माइनॉरिटीज़ आपको आने वाले एमपी के इलेक्शंस में एक बहुत ख़राब आपको एक रिज़ल्ट की शक्ल में इसका जवाब भी दे सकते हैं। अगरचे आप लोगों की गई हुई गलतियाँ अगरचे आप नहीं सुधार रहे हैं, तो इसका भुगतान जो है बहुत बड़े लेवल पर आपको एमपी के इलेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा। ये एक दूसरा आकर जो भी इस केसेस में अरेस्टिंग हुई थी, एनआईए का हो या नॉन यूएपीए केसेस जो हैं, इसमें एक सब कमेटी बिठाकर हम लोग डिस्कशंस करेंगे कर बोल रहे हैं। जहाँ यहाँ तक कि सीसीबी की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली है कि जितने भी अरेस्टिंग्स हुई थी, दूर दूर तक उन लोगों का कहीं पर भी वीडियो में डेमोलिश करते हुए या स्टेशन में आग लगाते हुए किसी का भी वीडियो नहीं है। पूरे टोटल 480 to 500 लोगों की जो अरेस्टिंग हुई, उसमें मैक्सिमम 1 or 2% जो है इसमें वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए आपको दिखेंगे, बल्कि बिल्कुल भी इसमें पूरे जो है इनोसेंट्स इस केस में फंसे हुए हैं। जो 30 पर 7 लोग अभी भी जेलों में हैं, बार बार इनकी मीडिया में इनका इंटरव्यू लिया गया, इनके घरों वालों का बार बार इन लोगों से जो है अलग अलग तरीके से इनसे फैक्ट क्या है जानने की कोशिश की। ये बहुत अलल ऐलान और अलल पैमाने पर ये लोग बहुत ही वाज़े तौर पर कह रहे हैं, अगरचे हमारे बच्चे कहीं पर भी वीडियो में आपको दिखाई दे या स्टेशन के पास जलाते हुए या कोई स्टेशन के ऊपर पथराव करते हुए, आप उन लोगों को ज़िंदगी भर के लिए जेल की सज़ा दे दीजिए, हमें मंजूर है बोलकर ये एक डंके की चोट पर बोल रहे हैं। क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंट है और ये फैक्ट भी है कि कोई भी जितने भी 37 मेंबर्स जो अभी अक्यूजेस जो अंदर हैं, इसमें कोई भी एक शख्स भी जो है उसमें कहाँ पर भी एक पथराव करते हुए या स्टेशंस को आग लगाते हुए कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो मैं इस गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आपको जिस तरह भास्कर सर ने कहा कि सिर्फ एक बीजेपी की मीडिया और आईटी सेल को डर कर अगरचे आप स्टेट्समैन बदल रहे हैं और आपके इलेक्शन में किए गए हुए दावों को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए अगरचे डर रहे हैं, तो आप इस गवर्नमेंट को चलाने के लायक नहीं है। बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारे पार्टीज है एसडीपीआई जैसे, जो ये हुकूमत को जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अमन पसंद और एक भाईचारगी के जो हिंदुस्तान को गंगा जमुना की तहजीब से जो जाना जाता है, इस तहजीब को लेकर बढ़ाने वाले बहुत हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप जो अपने वादे इलेक्शंस के दौरान में किए थे, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं एसडीपीआई के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये नहीं कह रहे हैं कि जो इन्वॉल्व है इसमें उनको भी रिहा कर दिया जाए, मगर हमारा डिमांड एक ही है, जो इनोसेंट्स इस केस में फंसे हुए हैं उन लोगों के रिहाई के लिए आप बंदोबस्त करें और जुडिशरी जो भी इसका एक प्रोसीजर तय करती है, उस प्रोसीजर के तहत रहकर सारे लोगों को उनका हक और उन्हें जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलकर, जितना
दिन अब ये इंसिडेंट्स होकर 3 साल हो गए। 3 साल से जहां पर डे 1 में केस रुका था, आज भी वही सिचुएशन में केस है। तो ये जस्टिस डिले होने की वजह से उल्टा इन लोगों के ऊपर एक सजा के तौर पर जो बेकसूर जेल में काट रहे हैं, इसका और आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से इस मीडिया के जरिए से मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो भी केसेस बेकसूरों के ऊपर डाले गए हैं, ये गवर्नमेंट इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले। एक्शन लेकर तमाम केसेस को क्वाश करते हुए तमाम बेगुनाहों को रिलीज करने का एक जरिया मुहिम करे बोलकर आपसे गुजारिश करता हूँ।